बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं जो कि मैथमेटिक्स का एक सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो जिसका डेरिवेटिव भी हो और एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों। तो डिपेंडेंट अब हमें ये जानना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है। जैसे कि एग्जांपल दी गई है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉज एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो इस इक्वेशन में वाई हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि इस इक्वेशन में y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका डेरिवेटिव भी साथ है जैसे कि हम देख सकते हैं, और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब देखें व्यूअर्स के इस एग्जांपल में डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास एक ही आया है, y ही है, और इंडिपेंडेंट भी एक ही है। तो इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं हम। सो व्यूअर्स हम एग्जांपल देख रहे थे कि इस एग्जांपल में डी वाई बाई डी एक्स है हमारे पास, सही है, जिसमें डी वाई हमारे पास y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसका डेरिवेटिव भी मौजूद है, और डी एक्स एक्स इसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमने डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए। तो एग्जांपल नंबर 1 में हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक है और इंडिपेंडेंट भी एक ही है। तो अब देखते हैं व्यूअर एग्जांपल नंबर 2, जिससे आपको बात ज़्यादा वाज़ह हो जाएगी। तो इस एग्जांपल में y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर आ रहा है जिसका डेरिवेटिव भी साथ मौजूद है, लेकिन हम व्यूअर देखें नीचे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x आ रहा है और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल u आ रहा है। तो इस इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो चुके हैं, तो ये भी इक्वेशन डिफरेंशियल ही होगी। सो व्यूअर्स नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव दैट अकर्स इन द इक्वेशन। सो ये कहना चाह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो होता है कि एक इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वही उसका ऑर्डर होता है। फॉर एग्जांपल में आप इसी एग्जांपल को ले रहे हैं। इस एग्जांपल में आप देखें हमारे पास एक डबल डेरिवेटिव है और एक सिंगल डेरिवेटिव है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो ये होगा 2, क्योंकि इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? 2 है, तो यही इसका ऑर्डर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन ये है, द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व्ड इन अ इक्वेशन। सो इसके एग्जांपल देखेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। डिग्री के लिए भी हम सेम एग्जांपल ही लेते हैं। व्यूअर सेम एग्जांपल से आपको बात इसलिए वाज़ह कर रहा हूँ ताकि एक ही एग्जांपल से आपको बहुत सारी बातें समझ आ जाएँ। तो इसमें पहले हमने ऑर्डर देखा, तो ऑर्डर इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव था, इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 था, तो इसका ऑर्डर हमने 2 लिख दिया। तो अब हमने डिग्री देखनी है, तो डिग्री उन्होंने कहा है कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी। तो इधर हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, तो इसकी होल पावर हम देखना चाहें तो इसकी होल पावर है 1। सो इसकी डिग्री कितनी होगी? 1। तो एक और एग्जांपल मैंने वही सेम एग्जांपल लिखी है, लेकिन इसकी पावर मैंने कितनी? 2 लिख दी है ताकि आपको बात मज़ीद समझ आ जाए। तो इसमें इस इक्वेशन में इसकी डिग्री कितनी होगी? 2। डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन विल बी 2 एंड ऑर्डर विल बी आल्सो 2। सो उम्मीद है कि आपको बात समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ। सो व्यूअर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? इसके हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? द डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर ऑल ऑफ डिग्री 1 ओनली। यानी कि जो मैंने आपको पहले बताया कि y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो जो y डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव और y की डिग्री हमेशा सेम होनी चाहिए। मतलब जो हमने डिग्री 1 होनी चाहिए। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर आ रहा है, तो y की जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर है वो 1 है, मतलब इसकी डिग्री 1 आ रही है। तो पहली कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर ली है। सेकंड कंडीशन क्या है? नो प्रोडक्ट ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव आर प्रेजेंट, कि y और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट इक्वेशन में ना हो। यानी कि ये इक्वेशन है तो इसमें अब डेरिवेटिव है, ये भी डेरिवेटिव है, y अलग से लिखा हुआ है, यानी कि y अपने डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो चुकी है। थर्ड कंडीशन क्या है?
नो ट्रांसकेंडेंटल फंक्शंस ऑफ y और इट्स डेरिवेटिव्स आर प्रेजेंट। मतलब कि y के ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन वो होते हैं जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिन्हें हम कहते हैं cos x cos y sin y tan y, यानी कि ऐसा कोई भी y के साथ नहीं आना चाहिए, लेकिन हम x के साथ लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर 2 में दिखाया गया है cos x आ सकता है, लेकिन यहाँ अगर हम लिखते cos y तो वो सेटिस्फाई इक्वेशन को ना करता। तो अब मैं आपको चंद और एग्जांपल देना चाहता हूँ जिनसे आपको बात वाज़ हो जाएगी। तो अब ये एग्जांपल देखिए आप, यहाँ हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर तो 1 आ रही है, यानी कि इसकी होल जो पावर आ रही है वो हमारे पास 1 आ रही है, यानी कि ये फर्स्ट कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या थी कि y और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट ना हो, लेकिन इधर देखें y और उसके डेरिवेटिव का आपस में प्रोडक्ट आ रहा है, तो ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो सकती। उम्मीद है व्यूअर्स आपको बात समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लें जिससे आपको ट्रांसकेंडेंटल फंक्शंस की भी समझ आ जाएगी। इसमें आप देखें कि हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर तो 1 आ रही है, ये देखें इसकी पावर टोटल 1 आ रही है, यानी कि इसकी डिग्री 1 है। तो इसके लिए भी पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर चुकी है। सेकंड कंडीशन क्या थी, y और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट ना हो, तो इसमें y और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट भी नहीं है, यानी कि सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर चुकी है। थर्ड कंडीशन ये थी कि y का ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन नहीं होना चाहिए। इस इक्वेशन में आप देखें साइन एक्स वाई आ गया है, यानी कि साइन एक्स के लिए भी है और साइन वाई के लिए भी है, तो इसमें y का ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन आ चुका है। सो इसको थर्ड पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो सकती। सो व्यूअर्स अब हम चाहते हैं इक्वेशन व्यूअर्स नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस की कुछ टाइप्स हैं, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिलीवर कर दूंगा आपको। तो ये इसकी बेसिक्स थी, कुछ चीज़ें ये आपको बताना ज़्यादा ज़रूरी था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।